We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म होने वाला है? क्या सीज फायर को लेकर तमाम चर्चाएं जो हो रही थी, क्या अब उस पर रूस और यूक्रेन अमल करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात कि पहले भी तमाम कोशिशें की गई हैं कि यह युद्ध जो है वो रोक दिया जाए या फिर रुकवा दी जाए, लेकिन अब तक कोई भी वार्ता सफल नहीं रही। सारी जितनी भी बातचीत रही वो सारे विफल रहे। अब खबर ये सामने आ रही है कि रूस एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन से बातचीत करे। हालांकि इससे पहले भी किसी ने पहल करवाई थी एक जगह पर, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे और चर्चाएं इसी बात की कि क्या ये युद्ध अब रुकने वाला है, इसको भी लेकर हम बातचीत करेंगे। आने वाले वक्त में क्या रणनीति अपनाई जा रही है। एक तरफ यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, रूस ने अब इस बात का जिक्र किया कि हम भी यूक्रेन को जवाब देंगे, अभी भी हम हमला करेंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है, एक डराने की कोशिश है, लेकिन युद्ध विराम को लेकर दोनों देश कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, शुभम हैं और पंकज जी हैं। सबसे पहले पंकज जी, आपसे सवाल कि ये जो खबर सामने आई है कि वार्ता करनी है, युद्ध विराम को लेकर तमाम चर्चाएं करनी है, ये कितनी सही है, या फिर कहें कि एक डिप्लोमेसी तरीके से ये दिखाने और समझाने की कोशिश है कि देखो पहल तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि युद्ध विराम हो? देखिए, सबसे पहली बात जो आज इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है और रसिया के जो विदेश मंत्री हैं वो वहाँ पे हैं और यहाँ से यूक्रेन के भी हैं। अगर ये वार्ता सफल होती है, आज की वार्ता, तो इसके बाद मुमकिन है जो व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की 1-to-1 बात हो, ये लोग आमने सामने टेबल पे बैठे और ये बात करें। लेकिन अगर हम बात इसको करें जो ताज़ा हालात वहाँ क्या है, तो ताज़ा हालात ये है जो यूक्रेन ने, जो आप ये देखिए, जो इस पूरे जो तकरीबन 40 महीने से जो युद्ध का संघर्ष चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उस बीच में सबसे बड़ा हमला किया है और उस ड्रोन हमला किया है। और ये जो ड्रोन हमला है, इससे रूस को काफ़ी क्षति रूस को पहुंचा है और कहा जा रहा है जो उसको 5 सैन्य ठिकाने पे जो हमले हुए, ड्रोन के हमले, इस ड्रोन के हमले में 41 से ज़्यादा उसके विमान क्या बोलते हैं विध्वंस हुए हैं और उसको नुकसान पहुंचा। इस बीच जो पुतिन का अभी जो ताज़ा तरीन जो बयान आया है, वो बयान ये है जो पुतिन ने एक बार फिर धमकी दी है और पुतिन ने इस बार सख्त लहजों में कहा है। पुतिन ने ये कहा है जो हम जो है सो यूक्रेन पर ऐसे वारहेड से जवाब करेंगे जिनकी गर्मी सूर्य के तापमान तक पहुंच जाती है। पुतिन ने कहा कि हमारे एसिडिक वारहेड सूर्य के तापमान तक पहुंचते हैं और यह बेहद विनाशकारी होते हैं। अब मैं बताऊं जो आर्सेनिक वारहेड होता क्या है, तो ये जो ध्वनि से 5 गुना तेज गति से चलता है और जो इसके गिरते ही टारगेट पर अगर गिरता है तो वहाँ का तापमान जो है सो 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरह की बातें हो रही है। अब देखिए जो मसला है फंसा हुआ है, ये वो है जो रसिया चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बनाकर यूक्रेन का जो पे कब्जा किया जाए, यूक्रेन का जो एरिया है उसके कैप्चर में है। और वहीं जो जेलेंस्की की जो सबसे पहले कोशिश है, जो रसिया ने जिन इलाकों पे कैप्चर किया है उसको वो छोड़े। तो यहाँ मसला फंसा हुआ है। अब है जो सवाल उठता है, यूक्रेन ने इतना बड़ा कदम और इतना एसयूवी जो ये है उससे कैसे, ड्रोन से कैसे वो हमला किया ये और कैसे सक्षम हुआ, क्योंकि यूक्रेन जो है पिछले 40 महीनों से यूक्रेन बेहद ही नाजुक दौर से यूक्रेन गुजर रहा है। रसिया के लगातार हमले और रसिया ने जिस तरह से उसको नुकसान पहुंचाया, तो ये कैसे किया, तो इसके पीछे जो खबरें आ रही है, जो आपको नाटो के जो कंट्री हैं वो मतलब खुल के उसको रसिया को मदद करने लगा है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है जो अमेरिका ने भी उसको वारहेड और इस सबसे मदद किया है। और उसके बाद भी एक और जो बेहद जानकारी जो है वो खुफिया जानकारी है, जो यूक्रेन के पास रसिया के बारे में इतनी सटीक खुफिया जानकारी कैसे आई, तो इसके पीछे भी हाथ ये बताया जा रहा है जो हो सकता है जो अमेरिका की तरफ से उसको मुहैया कराया गया हो या फिर यूक्रेन के नाटो के रूस को तो लोग जानते ही इसलिए हैं क्योंकि उसके पास डिफेंस को लेकर बहुत ज्यादा मजबूत तमाम हथियार हैं। शुभम, मेरा सवाल यहाँ पर यह कि पहले भी ये कोशिश की गई थी, चर्चाएं इस बात की थी कि तुर्की चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत हो जाए क्योंकि जो तुर्की है वो नाटो देशों में शामिल है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि पहल जो है वो रूस की तरफ से की जा रही है, पुतिन की तरफ से की जा रही है। एक इमेज ये बनाने की कोशिश की जा रही है क्या रूस की तरफ से कि अब तक जो
अंतर्राष्ट्रीय देश इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रूस मान नहीं रहा है, पुतिन मान नहीं रहे हैं, वो लगातार हमले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मैं ही सर्वोपरि हूं। लेकिन अब उनकी ये पहल कितनी रंग लाएगी और इसका असर यानी कि इमेज क्या बदलने की कोशिश कर रहे हैं पुतिन? देखिए सचिन, आधुनिक युग में जो भी युद्ध हो रहे हैं उनके नतीजे युद्ध के मैदान में नहीं, बातचीत की टेबल पर ही आ रहे हैं। बिल्कुल, आप बीते कई दशकों में अगर देखेंगे कि युद्ध के मैदान में कोई भी देश कितना भी आगे आ जाए, लेकिन बातचीत की टेबल पर कई बार ऐसा होता है कि जीता हुआ देश हार जाता है। यहाँ पर जो आपने बात की कि तुर्की जो है टर्की, वो चाहता है कि दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, लेकिन जो मेरा अंदाजा है तुर्की की इतनी हैसियत नहीं है कि रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत करके और युद्ध विराम की स्थिति पैदा कर दे या सीज फायर करवा दे। ऐसी हैसियत में दुनिया में एक ही शख्स अभी है, वो है अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय पर व्लादिमीर पुतिन से बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने काफी अपशब्दों तक का प्रयोग कर दिया था, ट्वीट करके काफी ऐसी आपत्तिजनक बातें व्लादिमीर पुतिन के लिए की, जिससे व्लादिमीर पुतिन का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया होगा। यहाँ पर दूसरी एक बात यह है कि पंकज जी ने ये जो बताया कि अमेरिका का भी सहयोग हो सकता है यूक्रेन के साथ, जिसकी वजह से यूक्रेन लगातार रूस पर हमला कर रहा है। ये बात जग जाहिर है, ये पुतिन भी कई बार कह चुके हैं, यूक्रेन भी लगातार स्वीकार कर चुका है कि पश्चिमी देशों के कहने पर ही और पश्चिमी देशों के सहयोग से ही यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के पास ना तो इतनी सैन्य शक्ति है, ना ही यूक्रेन के पास इतना धन है, और ना ही यूक्रेन के पास इस तरीके की क्षमता है कि वो लगातार रूस जैसे मजबूत देश पर, रूस जैसे विकसित देश पर हमला कर सके और लगातार 3 साल तक उनके हमलों को झेल सके। लेकिन यहाँ पर जो बात बताई जा रही है कि अभी जो हमला किया है, जो ड्रोन से हमला करके 40-42 हजार रुपए का एक ड्रोन था, और ऐसे कई सैकड़ों ड्रोन्स का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए का नुकसान जो है रूस का कर दिया गया। 17,000 करोड़ 17,000 करोड़ का उसका नुकसान कर दिया। उसके कई बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया गया, उसके कई जहां पर विमान रखे जाते हैं उनको निशाना बनाया गया, और कई मतलब एक बहुत बड़ी चोट रूस को पहुंचाई गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जो जेलेंस्की हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस हमले से पहले अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता ही नहीं था कि इस बार यूक्रेन ये हमला कर रहा है। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार जैसे ही निर्वाचित हुए, आपको याद होगा कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहुत ही खतरनाक बहस हुई थी, और मीडिया के कैमरों के सामने वह बहस हुई थी, जिसमें हालांकि जेलेंस्की ने काफी हद तक उसके जवाब देने की कोशिश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उनको डांटा था, जिस तरीके से उनसे बात की थी, इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा था कि अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन पर हावी है। अब यहाँ पर स्थिति ये है कि बातचीत की जो संभावनाएं हैं पूरी तरीके से यहाँ भी खत्म हो जाती हैं कि एक तरफ तो रूस के विदेश मंत्री वहां पर बातचीत के लिए गए हैं, रूस के अन्य लोग भी बातचीत के लिए गए हैं, और यूक्रेन के लोग भी टेबल पर आएंगे, आमने सामने बातचीत करेंगे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन खुले मंच से ये ऐलान कर रहे हैं कि इस बार वो ऐसी मिसाइल छोड़ेंगे जिसका तापमान सूर्य के किरणों से भी ज्यादा होगा और पूरी तरीके से यूक्रेन को तबाह करके रख देगा। तो यहाँ पर एक तरफ तो बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ हमले की चेतावनी दी जा रही है, तो बीच का रास्ता अभी कुछ निकलते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। ये कैसी डिप्लोमेसी है? अभी हमने देखा था कि किस तरीके से जैसा कि शुभम ने जिक्र किया कि एक तरफ तो पहले वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पहल की, क्योंकि जैसा पहले मैंने बताया कि टर्की में जो बैठक होनी थी, हालांकि उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ था। उस वक्त भी चर्चाएं इस बात की कि ट्रंप और जेलेंस्की माफ कीजिएगा, पुतिन और जेलेंस्की वहां पर आएंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन पुतिन ने वहां पर अपने जूनियर को भेज दिया, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी मना कर दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा। एक वक्त वो था जब वहां पर पहल की गई थी, अब रूस की तरफ से ये पहल की जा रही है। अब वही दूसरी तरफ हमले यूक्रेन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, रूस ने धमकी दे ही दी है। इस युद्ध को लेकर पहले तमाम चर्चाएं इस बात की थी कि ये तो चलने वाला है नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 महीने ऐसा होगा, लेकिन अब 3 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है। इसे कैसे समझें और आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा? देखिए, ये जो युद्ध है ये 4थे साल में ये युद्ध है, तकरीबन 40 महीने इस युद्ध को होने जा रहे हैं। जहां तक इस बैठक की बात है, तो इससे पहले आपको 16 मई को भी बैठक हुई थी। 16 मई की बैठक में तय हुआ था जो दोनों देशों की युद्धबंदी की अदला बदली होगी, तो वो अदला बदली का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब उसके बाद सेकंड चरण में था जो फिक्स था, जो 2 जून को बैठक होगी इस्तांबुल में, तो वही बैठक ही है। इस बैठक में अगर रूस आने से मना करता था तो एक ऐसा मैसेज जाता है जो रूस जो है जो बातचीत नहीं करना चाहता, युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता। तो पुतिन की जो ये ऐसी छवि बन जा रही थी, बनती दिख रही थी, जो पुतिन पे ये लग रहा था जो युद्ध को प्रोलॉन्ग्ड वो खींचना चाह रहे हैं, तो उस छवि को रूस ने या पुतिन की तरफ से या पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको की भरपाई की एक कोशिश की गई है। और मुझे नहीं लगता है जो आज की कोई जो बैठक है उस बैठक में कोई बड़ा आउटकम आने वाला है। हाँ,
हो सकता है जो 16 तारीख को 16 मई को जो बात हुई थी, जो अदला बदली का प्रोसेस जारी रहेगा, तो हो सकता है इसमें कुछ नया टारगेट फिक्स किया जाए, जिस पर 500, 200, 400 इतने युद्धबंदियों को हम छोड़ेंगे। उसके बाद अगर बात आगे बढ़ती है और दोनों देशों में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये नाक का सवाल है ये युद्ध को रुकवाना, क्योंकि वो लगातार जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो बोल रहे थे जो 24 घंटे के अंदर में रूस यूक्रेन की युद्ध को खत्म कर देंगे, इजराइल और हमास के युद्ध को खत्म कर देंगे। और अभी जो ताजा मामला है जिसमें उन्होंने ये अपना एक छवि पेश करने की कोशिश की, भले वो बनावटी हो, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था उसको हमने सीज फायर करवाया। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। तमाम चर्चाएं इस बात की बैठक होगी, बैठक में क्या रिजल्ट सामने आएगा ये आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आपको क्या लगता है कि इस बैठक के बाद क्या होगा, क्या ये युद्ध रुकने वाला है या फिर नहीं रुकने वाला है? कमेंट करके बताएं और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।